दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों प्रातः हो चुकी है, प्रातः का बज चुका है 6। अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों कर्नाटक खोला। देखिए अभी भी अंधेरा है, अच्छे से उजाला हुआ नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। 5 बजे उठने के बाद अपना 5:30 बजे रनिंग वॉक के लिए निकल चुका था। 13 मिनट 10 सेकंड में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। कुछ दिख नहीं रहा है ये देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए चारों तरफ गाने लगे हुए हैं, नवरात्रि के दिन हैं, इधर गाने मंदिरों में म्यूजिक बज रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपके लिए लाया हूं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, कई लोगों के कमेंट आए थे। एक दोस्त पूछ रहा था कि सर हार्निया का ऑपरेशन होगा क्या। दोस्तों हार्निया जब आपका मेडिकल होगा ना, उस समय चेक किया जाएगा। अगर हो सके तो आप अभी से उसको करा लें, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है उसमें। अभी डॉक्टर से चेकअप करा लें। चेकअप कराते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। अभी से आप जाके ट्रीटमेंट उसका करवा लें। उसमें ना ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन होता है हार्निया का। अभी फिजिकल में टाइम है, तो आप फॉर्म बनने से पहले आप 1 महीने में, 1-2 महीने में आप रिकवर हो जाएंगे। कई साथी ना मुझे ये भी पूछ रहे हैं, सर मेरे हाथ में पहले दिक्कत थी, पाँव में पहले दिक्कत थी, या आँख में पहले दिक्कत थी, दांत में दिक्कत थी। तो कई लोग पूछ रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पहले ट्रीटमेंट कराया है, कोई काम कराया है, अब वो ठीक हो चुका है ना, तो आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़्यादा जो मेनली अच्छे से जो चेकअप होते हैं वो आँख होते हैं, आपके आइट साइड और कलर विज़न। आपने कलर विज़न की बुक डाउनलोड कर ली होगी और कलर विज़न आपने अपना आँखों का टेस्ट कर लिया होगा अच्छे से। अगर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, भर्ती होना पहले अटैम्प्ट में आसान होता है या उसके बाद के अटैम्प्ट में आसान होता है, ये आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। कि किसी भी भर्ती हो ना, कोई भी भर्ती हो, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, अगर आप भर्ती दे रहे हैं तो आप सुटेबल अपने आप को कम महसूस करेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट प्रयास में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप निकल सकते हैं, या उसके बाद के प्रयासों में आप निकल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं भर्ती हुआ था मेरा 2nd अटैम्प्ट था, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट ये था, कल ट्रायल दिया था मैंने, मुझे जानकारी कुछ भी नहीं थी, कुछ भी। 2009 में जब दिया था तो कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने खाली एक बुक ली थी, उत्तराखंड पुलिस वाली जो बुक आती है, उस बुक से मैंने अध्ययन किया था। तब भी मैं 4 मार्क्स से रुक गया था, 4 मार्क्स ओनली कम थे मेरे। जैसे जैसे चीज़ें पता लगी, क्योंकि मैं गाँव से था, गाँव में ऐसे साधन होते नहीं थे उस समय। मेनली क्या चीज़ मैटर करता है कि आप कौन से परिवेश में निवास कर रहे हैं, आपका वातावरण क्या है चारों तरफ का, और आप किस माहौल में रह रहे हैं, है ना। ये चीज़ें मैटर करता है। आपका दोस्ताना किन लोगों से है, पढ़ने वाले लोगों से है या नहीं है, ये चीज़ें मैटर करता है। ये चीज़ें आप पर भी मैटर करता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलते हैं या 2nd अटैम्प्ट में निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलना कितना आसान है। दोस्तों देखिए, 18 साल आपको अभी हो गए हैं, आपने कोई फॉर्म भरा, आपने मेहनत की, आप अच्छे लोगों के टच में हैं, आप कोचिंग के टच में हैं, और आप ब्रिलियंट हैं। ये उस पर भी डिपेंड करता है ना, आपके हाई स्कूल इंटर में कितने मार्क्स हैं, और आप पढ़ने में कैसे थे, आपकी कैचिंग पावर कैसी है। ये उस चीज़ पे भी काफ़ी मैटर करता है कि आपकी मेमोरी, आपकी जो कैचिंग पावर है ना, वो कैसी है। आप एक बार पढ़ के याद कर लेते हैं, या 10 बार पढ़ के भी आपको याद नहीं होता है ना। ये उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, आप पहले अटेम्प्ट में ना जोश में होते हैं, काफ़ी जोश में होते हैं, और उस समय आप पढ़ते हैं ना, आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ते हैं। आपको पता होता है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए, या यूकेएसएससी द्वारा आयोजित, यूकेपीएससी द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं, निकलने के लिए हमें क्या करना होता है। आपका परिवेश माहौल अच्छा है तो आपको पता होता है वो चीज़ें, तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले अटेम्प्ट में ही प्रयास करते हैं। तो पहले प्रयास में आदमी को खुद अंदर से जोश होता है कि यार मुझे निकलना है, ठीक है। पहला प्रयास आप देख सकते हैं, जब आप रनिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, या भर्ती के दिन दौड़ते हैं, पहला प्रयास आपका क्या रहता है, जहाँ से दौड़ाते हैं वहाँ से छूट गोली हो जाते हो ना आप पहला प्रयास से। बाद में आप थक जाते हैं, आप धीमे हो जाते हैं। पहला प्रयास में ना आपके अंदर वो डर नहीं होता है, जो डर 2nd, 3rd, 4th अटैम्प्ट में होता है। वो क्या डर होता है कि यार पिछली बार दिया था नहीं निकला, उससे पिछली बार दिया था नहीं निकला, अब कौन सा निकल जाऊँगा, है ना। क्योंकि हौसला जो है टूट जाता है इंसान का, और डिमोलाइज हो जाता है अंदर से कहीं ना कहीं। तो इसलिए 2nd, 3rd
अटैम्प्ट में निकलने के बजाय पहले अटैम्प्ट में मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं, उसके बाद जितने भी भर्तियाँ आई हैं ना, हमने देख रखा दोस्तों, क्योंकि 2012 में भर्ती आई थी, 2016 में आई थी महिलाओं की भर्ती, और 15 में पुरुषों की भर्ती आई थी, कुछ पुरुषों की आई थी, है ना। उसके बाद 17 में आई थी, फिर 22-23 में भी आई। तो काफ़ी भर्तियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी लोगों को हम देख चुके हैं। उनका कहना यही होता है कि सर हमें नहीं पता था कुछ, बस हमने मेहनत करी, फिजिकल की तैयारी अच्छी करी, क्योंकि जोश होता है, उम्र कम होती है आपकी, और कहीं ना कहीं जोश में इंसान निकल जाता है। तो तुलना की जाए ना दोनों की, तो सेकंड थर्ड में पहले से अपेक्षा होता क्या है, आपको किन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है और क्या चीज़ें आपको नुकसान देती है। मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट हो गया है, वो इस चीज़ को अनुभव करेंगे। ठीक है, क्या होता है ना, हमने कई लोगों के मुंह से सुना है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं यार अब मन टूट गया है, हौसला ख़त्म हो चुका है। क्यों होता है बताइए? क्योंकि 2-3 अटैम्प्ट वो दे चुके हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन आला दर्जे की मेहनत नहीं कर पाते हैं। जितना आजकल समय की मांग है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, भाग्य। भाग्य बहुत बड़ा मैटर करता है। 80% आपकी मेहनत है, 20% कहीं ना कहीं आपका भाग्य है। ठीक है, लेकिन भाग्य का ताना बाना आप खुद बुन सकते हैं। क्यों? 80% आप मेहनत कीजिए, 85-90% कीजिए मेहनत, 10% ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, और पूजा पाठ करते रहें, अपने इष्ट देव की पूजा करें, उस पर विश्वास रखें कि बस मैं हो जाऊं, कैसे भी मेरी नौकरी लग जाए दोस्तों। और क्या होता है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले का मैं ये बता दूं आपको फ़ायदा क्या मिलता है। देखिए, आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप हॉल के अंदर जाके आप प्रेशराइज हो जाएंगे, इतना टेंशन में आ जाएंगे ना, हॉल के अंदर और हॉल के बाहर दोनों जगह बहुत डिफरेंस है। अगर हॉल के अंदर जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपको जैसे आ रहा है ना, आ रहा है, आप पढ़ के गए हो उसको, लेकिन उसी क्वेश्चन में जो 4 आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन, उसी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप सोचेंगे यार पढ़ के तो मैं आया था, लेकिन ए वाला ऑप्शन है, बी है, या सी है, डी है। ठीक है, 2 ऑप्शन आप छोड़ देंगे इसलिए कि यार नहीं है, और ए और बी या बी या सी, बी और सी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और लास्ट में उसको ना गलत करके आएंगे, आते हैं गलत करके। और वही क्वेश्चन आप बाहर आके पढ़ेंगे, या आप हॉल में नहीं गए हैं, कोई और पेपर देने गया है, आप बाहर से ना पेपर आपको दिया जाएगा, आप पेपर में देखेंगे कि वो क्वेश्चन आप सही करेंगे, और वही क्वेश्चन हॉल के अंदर आप गलत करके आएंगे। ये एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके अलावा जो बाद के अटेम्प्ट वाले होते हैं ना, उनको क्या होता है, एग्ज़ाम देते देते एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, उस एक्सपीरियंस का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। अपेक्षाकृत जो नए बच्चे हैं ना, उनके सामने वो कहीं ना कहीं आगे रहते हैं, क्योंकि फिजिकल में वो आप 19 के हैं, वो 22 के हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अंतर तो होगा ना। आपका फिजिकल उनसे अच्छा होगा, क्योंकि एक दिन उनका फिजिकल भी अच्छा था। परीक्षा हॉल की बात करें ना, ओएमआर शीट भरना और टिक लगाना, ओएमआर शीट को प्रॉपर कैसे भरा जाता है, और कैसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे हल करना है, कहीं पर डाउट्स होते हैं तो क्या करना है, वो मैं आपको सब दूंगा बाद में ब्लॉग, जब आपका रिटर्न नज़दीक आएगा। तो पुराने लड़के जो होते हैं ना, उनको सब अनुभव होता है पेपर देने का। आप जितने एग्ज़ाम देते रहेंगे ना, आपका अनुभव बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितने भी फॉर्म आते हैं ना, हर फॉर्म भरिए। ठीक है, हर फॉर्म भरने के बाद उसका एक्सपीरियंस लेते रहें। आप निकलें ना निकलें वो चीज़ मैटर नहीं करता है, आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने का अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उससे आप ना जो एग्ज़ाम आपके लिए है, मतलब जिसमें आप जानना चाहते हैं, उसको हल करने में, उसको देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए जितने फॉर्म निकलते हैं सारे फॉर्म भरिए, सेंट्रल के भी भरिए, स्टेट के भी भरिए। ऐसा मत सोचिए ये ग्रुप सी का है, मुझे ग्रुप 2 भरना है ना, ऐसा मत सोचिए। एग्ज़ाम होता है, चाहे आप 4th क्लास का एग्ज़ाम दो, चाहे ABCD किसी भी श्रेणी का आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। एग्ज़ाम हॉल पर जाते जाते ना हाथ पाँव से पसीना निकल जाता है दोस्तों। पसीना उसका निकलता है जिसको ये पता है कि यार मैंने इस बार होना है। ठीक है, वही लोग ज़्यादा टेंशलाइज होते हैं। मेहनत पे विश्वास करें, ऊपर वाले पे विश्वास करें, और हिम्मत मत हारें। हिम्मत हार के दोस्तों कुछ नहीं है, बड़ी
मुश्किल से एक मनुष्य योनि आपको मिली है, तो इसका सदुपयोग करें, इस लाइफ का एंजॉय करें। ठीक है, नौकरी सरकारी नहीं मिले कोई बात, लेकिन हम तो है ना, हम हैं, हाथ पाँव हमारे सलामत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। जैसे जैसे आप मुझे कमेंट करके पूछते रहेंगे क्वेश्चन ना, तो मेरे पास आंसर बढ़ते रहेंगे आपको देने के लिए। आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, तो मेरे को क्या आएगा बताइए, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा उनसे जो पहली बार अभी भर्ती देंगे, पहली बार फॉर्म भरेंगे, देने के लिए मेरे पास बहुत मैटर है। आपको दुनिया भर का मैटर मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं लेक्चर देना शुरू कर देता, अगर मैं कहीं पर क्लास भी खोलता ना, तो आपको मैं इतना मोटिवेट कर देता, इतना मोटिवेट करता, इतना बूस्टर डोज आपके अंदर भर देता ना, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आप अपने आप को, अपनी शक्ति पहचानिए। आपकी शक्ति मुझे आपको याद दिला देता कि आप क्या कर सकते हैं। इस धरती में एक इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, आप मानते हैं चीज़ को, तो आप भी कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं, बस पढ़ाई कीजिए, मेन फोकस है पढ़ाई। आपका फिजिकल कम हो चल जाएगा। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ये होता है। जिसका फिजिकल अच्छा होगा उसका रिटर्न कमज़ोर होता है, और जिसका रिटर्न अच्छा होगा उसका फिजिकल कमज़ोर होगा। ये हमेशा देखा गया है, और आपने भी अनुभव किया होगा इन चीज़ों को। अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देने वाला ना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से संकुचित रहता है। क्या संकुचित रहता है कि यार मैंने 3-4 एग्ज़ाम तो दे दिए हैं, 2-3 मैंने पुलिस की भर्तियाँ दे दी हैं, तो अब क्या करूँ, अब कौन सा हो जाऊँगा। दोस्तों, ऐसा ना सोचें। ठीक है, आपको जब बनना होगा ना, आपको जब मेरिट में आना होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ऊपर वाले ने आपके लिए पूरी व्यवस्था बना के रखी है कि आपको कब भर्ती करना है, कब कौन से जॉब में भेजना है। मेहनत आपकी है, बाकी ले जाने वाला ऊपर वाला है। आपको जब होना होगा ना, आप परीक्षा हॉल में कोई गलत टिक करके आएंगे ना, बाद में आयोग उसको सही कर देगा। सही करने का मतलब ये होता है कि उसका आंसर वही होगा जो आप टिक करके आए होंगे। ठीक है, किस्मत बहुत मायने रखती है, तो किस्मत पर भी 20% दे दो, बाकी 80% अपनी मेहनत करनी ही करनी है आपको, और अपना पूरा प्रयास करना है। कल के दिन रिजल्ट आने के बाद अपने आप से, दिल से ये नहीं बोलना है कि यार तूने थोड़ा मेहनत और कर लेता तो तू निकल जाता। तो ये गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं छोड़नी है। ऐसा तो है नहीं कि आर्मी की तरह हर साल भर्तियाँ हैं, आर्मी की तरह यहाँ स्टेट में नहीं आती है भर्तियाँ। जैसे आप 18 साल अभी हो गए हैं, जनरल के हैं, 19 में पहुँच चुके हैं, 19 में एक भर्ती आ गई, अगली भर्ती आने तक आप ओवरेज हो जाएंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी भर्ती में अगर नए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, पूरी जोश और जुनून के साथ मेहनत करें, फिजिकल करें, जंप में उड़ जाइए, दौड़ में उड़ जाइए, बॉल थ्रो में 70 फेंक दें पहले ही अटैम्प्ट में। ठीक है, अगर पहले अटैम्प्ट में फेंक देंगे ना, आपके बाद वाले के लिए एनर्जी बच जाएगी। जो 2 अटैम्प्ट है आपके हैं ना, वो आपकी कहाँ काम आएगी, जंप में। ठीक है, इसलिए फर्स्ट में कोई भी अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट ही आपका सब कुछ है। आप जंप मार रहे हैं ना, जंप अगर पहला आपका फाउल हो गया तो आप अंदर से 40% टूट जाएंगे। ये हुआ है, होता है, आपने अनुभव किया होगा। फर्स्ट अगर आपका गलत हो गया तो आपका जो मोटिवेशन है वो धरती पर आ जाएगा, धड़ाम करके गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट ये सोच के चलना है हमेशा, और उसी में आपको सक्सेस मिलता है। दोस्तों, ये मत सोचें कि यार फर्स्ट में चलो देखते हैं कैसा होता है, मत करें। ठीक है, ट्राई बॉल खेले ही ना, सीधे बस यॉर्कर खेलने का प्रयास करें, यॉर्कर खेलें। फर्स्ट में यॉर्कर खेल लेंगे, अगर यॉर्कर आपने झेल ली ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, नए लड़के हैं, तो आप मन से, मेहनत से, लगन से तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें, घर से बाहर निकलना बंद कर दें, रामलीला जाना बंद करें, नवरात्रि में मत जाएँ। ठीक है, घर के अंदर कैद हो जाएं, पढ़ाई करें, फिजिकल की तैयारी करें। अगर अभी आप निकल गए ना, आपके लिए बहुत रामलीला पड़े हैं, भविष्य में बहुत दुर्गा पूजा पड़े हैं, बहुत मेले पड़े हैं, त्यौहार पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है आपके लिए। ठीक है, बस अभी मेहनत कर लीजिए। ये भर्ती अगले साल नहीं आएगी, उसके अगले साल नहीं आएगी, अभी का टाइम है, अच्छे से कर लीजिए। और दे दीजिए अपने माता पिता को तोहफा दे दीजिए कि मम्मी पापा, भाई आपने हमारे लिए इतना किया, अभी तक इतना पढ़ाया, इतना आगे पहुंचाया हमें, आज हम आपके लिए कुछ करके देते हैं। क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को करके देते क्या हैं, हमने क्या दिया। मम्मी पापा गाँव में हैं, हम अल्मोड़ा में हैं, क्या देते हैं उनको बताइए। जाते हैं मेहमानों की तरह, जाते हैं 4 दिन जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं, उनको हम देते ही क्या है, एक खुशी तो दे सकते हैं ना। भर्ती होने के बाद
उनको आवश्यकता है, कुछ रुपए पैसे दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं अपना। जब आप सुखी नहीं रहेंगे तो आप क्या दे पाएंगे उनको? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। सुखी इंसान तभी है जब उसकी जॉब है और सब कुछ है ना, तभी है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, मेहनत से, लगन से, जोश के साथ प्रैक्टिस करें और फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न करें और भर्ती होकर के मुझे बताएं सर मैं हो गया हूँ। आज मेरी वापस की ना 2 किलोमीटर में वापस आ चुका हूँ आपसे बात करते करते। अब मुझे 1 किलोमीटर दौड़ना भी है। अब चलते हैं, निकलते हैं। अब मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।